गुड़िया बेटा, आज से रमजान शुरू हो रहा है। ये बहुत बरकत वाला महीना होता है। इसमें हम रोजा रखते हैं जिससे हमारी आत्मा पाक होती है और हमें सब्र और भूख प्यास सहने की ताकत भी मिलती है। मम्मा, फिर मैं भी रोजा रखूंगी। आप भी तो रोजा रखती है ना मम्मा? जब आप सुबह सुबह उठकर सहरी करती है और फिर सारा सारा दिन बिना कुछ खाए पिए रहती है, तो मैं भी रख सकती हूँ। अगर आप कर सकती है तो मैं भी कर लूंगी। क्या अल्लाह मियाँ मुझसे खुश नहीं होंगे अगर मैं रोजा रखूँ तो? हाँ बेटा, लेकिन अभी तुम बहुत छोटी हो। रोजा रखना आसान नहीं होता। सूरज उगने से लेकर डूबने तक कुछ भी खा पी नहीं सकते। प्यास भी सहनी पड़ती है और गर्मियों के दिन में तो सूरज अपनी तपिश भी बढ़ा लेता है। गुड़िया बेटी, रोजा सिर्फ भूख प्यास सहने के लिए नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए भी रखा जाता है। तुम अभी बहुत नन्ही हो, तुम्हारे लिए अभी ये सब करना मुश्किल हो सकता है मेरी प्यारी गुड़िया। नहीं मम्मा, मुझे भी रोजा रखना है। मैं भी सब्र करना सीखूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि अल्लाह मियाँ मुझसे खुश हो जाएं। मम्मा, मुझे भी फिर ढेर सारी बरकतें और दुआएं मिलेंगी। और फिर जब हम शाम को रोजा इफ्तार करेंगे तो मैं भी आपके साथ खजूर खाऊंगी और पानी पीऊंगी। मम्मा, आप मना मत कीजिए, मैं रोजा रखूंगी। हाँ गुड़िया बेटी, लेकिन अल्लाह छोटे बच्चों से जबरदस्ती रोजा नहीं रखवाते। उनका दिल नर्म होता है। वो कहते हैं कि जब बड़े हो जाएं तब रोजा रखें। नहीं मम्मा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी पूरा दिन। मैं भी बड़ी हो गई हूँ। रानो चिड़िया अपनी बेटी की मासूम जिद देखती है और सोचती है कि क्या वह पूरे दिन भूख सह पाएगी, पर वह अपनी बेटी की खुशी के आगे कुछ भी नहीं कह पाती। वहीं दूसरी तरफ जंगल में दो चालाक कौवे रहा करते थे, कालू कौवा और गौरी कौवी। वे हमेशा छोटे पक्षियों को परेशान करते थे। वे रोजा रखने वाली चिड़ियों को भी परेशान करते थे। वे उन्हें परेशान करने का प्लान बना रहे थे। देखो गौरी, आज से रमजान शुरू हो गया है और ये मासूम चिड़िया सारा दिन भूखा प्यासा रहेगी। सोचो जरा, जब इसका पेट खाली होगा और गला सूखने लगेगा तब इसकी हिम्मत कमजोर हो जाएगी। उस समय अगर हम इनका खाना छीन लेंगे तो कितना मजा आएगा। जब ये छोटी छोटी चिड़िया तड़पेंगी, उनकी आंखों में लाचारी होगी और वे मजबूरी में अपना रोजा तोड़ देंगी। तब हमें कितना मजा आएगा गौरी। हमें सिर्फ सही वक्त का इंतजार करना है और फिर देखना ये चिड़िया हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगी गौरी। वाह कालू जी, ये तो बहुत अच्छा मौका है। भूखी प्यासी चिड़ियों को तंग करने में जो मजा है वो और कहीं नहीं है। सोचो कालू जी, जब छोटी छोटी चिड़िया गर्मी से तड़पेंगी तब हम उन पर मजे से हंसेंगे। और कोई चिड़िया अगर हमारा भोजन देकर अपने रोजे से टूट जाए तो सोचो कितनी मजेदार बात होगी ना कालू जी। हमें उनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाना चाहिए, है ना कालू जी? वे दोनों चालाकियों से चिड़ियों पर हमला करने की योजना बनाते हैं। दूसरी ओर गुड़िया चिड़िया अपना पहला रोजा रखने की तैयारी कर रही थी। गुड़िया चिड़िया सुबह सुबह सहरी में माँ के साथ दाना खाती है और फिर रोजा रखने की नियत करती है। दिन चढ़ जाता है, सूरज की गर्मी तेज हो जाती है। गुड़िया चिड़िया धीरे धीरे थकने लगती है। मम्मा, मम्मा, क्या मैं पानी पी लूं? मेरा गला बहुत सूख रहा है। सूरज कितना तेज हो गया है। मम्मा, मुझे बहुत प्यास लग रही है। जब मैं बोलती हूँ तो गला रुक रुक जाता है। मेरे पंख भी भारी लग रहे हैं। मम्मा, क्या रोजे में थोड़ा सा बूंद भी पानी नहीं पी सकते? अगर मैं सिर्फ एक बूंद पानी पी लूं तो क्या अल्लाह मियाँ नाराज हो जाएंगे मम्मा? गुड़िया बेटी, रोजे में पानी नहीं पी सकते, लेकिन अगर तुमसे नहीं सहा जा रहा तो तुम रोजा तोड़ सकती हो। अल्लाह बच्चों को जबरदस्ती करने के लिए नहीं कहते हैं। नहीं मम्मा, मैं रोजा नहीं तोड़ूंगी। मैं हिम्मत करूंगी मम्मा। इतने में कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ पर उड़कर आ जाते हैं। वह गुड़िया को परेशान करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। कालू जी, देखो देखो, इस छोटी चिड़िया ने रोजा रखा है। ये तो भूख प्यास से मर ही जाएगी। हाँ गौरी, इसे तो बहुत प्यास लगी होगी। आओ इसे परेशान करते हैं गौरी। वह दोनों दुष्ट कौवा कौवी गुड़िया चिड़िया के सामने मीठा फल और पकोड़े लेकर चले जाते हैं। फलों से मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। गुड़िया चिड़िया उसे देखकर बेचैन हो जाती है। अरे अरे, खा ले ना, खा ले। कौन देख रहा है? कौन जानेगा कि तूने खा लिया। हाँ हाँ, सच में अल्लाह ताला तो बहुत दूर है। वो कौन सा देख रहे हैं? खा ले गुड़िया। गुड़िया चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे अपनी मजबूती पर बनी रहती है। वो आसमान की ओर देखती है और अपने दिल से दुआ मांगती है। नहीं, अल्लाह सब देख रहा है। मैं रोजा नहीं तोड़ूंगी, चाहे तुम कितना भी क्यों न सता लो मुझे।
इतना सुनकर कालू कौवा और गौरी कौवी चौंक जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी चिड़िया इतनी हिम्मत दिखाएगी। वे वहाँ से उड़ जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को गले लगा लेती है। ऐसे ही सूरज ढलने लगता है। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा था। गुड़िया चिड़िया बहुत कमजोरी महसूस कर रही होती है, लेकिन अब अपनी माँ की गोद में वो मुस्कुरा रही थी। अजान की आवाज आती है। गुड़िया बेटी, अब इफ्तार का वक्त हो गया है। अल्लाह तुम्हारी मेहनत और सब्र से बहुत खुश होंगे मेरी बच्ची। और फिर गुड़िया चिड़िया धीरे धीरे पानी पीती है और खजूर खाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपना पहला रोजा मुकम्मल कर लिया था। अगले दिन जंगल के सभी पक्षी गुड़िया चिड़िया की बहादुरी की तारीफ कर रहे होते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी भी वहाँ पर थे। वह दोनों शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को प्यार से देखती है और उस पर गर्व महसूस करती है। बेटा, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि सब्र और आत्मा की ताकत का इम्तिहान होता है। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम बहुत बहादुर हो मेरी बच्ची। मम्मा, अब मैं हर साल रोजा रखूंगी। पूरा जंगल गुड़िया की हिम्मत और ईमानदारी से सीख लेता है। कालू कौवा और गौरी कौवी समझ जाते हैं कि सच्चाई और सब्र के आगे कोई चाल नहीं चल सकती। रमजान की इस पाक रात में चांद की रोशनी पूरे जंगल को नहलाने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रोजा सिर्फ भूख प्यास सहने के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा की शांति और सब्र का इम्तिहान होता है। जब दिल में सच्ची नियत और हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। रानो, मैं चलता हूँ। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। हामिद चिड़ा दरवाजे से निकलने ही वाला होता है, तभी गुड़िया और कोकू दौड़कर उसके पास आते हैं। अब्बू जी, अब्बू जी। अब्बू, हमें आपसे कुछ कहना है, सुनो ना। अले कहाँ थी हमारी शहजादी और हमारे छोटे नवाब? हम दुआ पढ़ रहे थे अब्बू। अब्बू, हमें आपसे कुछ कहना है। 2 दिन बाद रमजान आ रहे हैं। इस बार मैं और कोकू भैया भी रोजा रखेंगे। माशाल्लाह, ये तो बहुत नेक फैसला है बच्चों। अल्लाह तुम्हें इसका फल जरूर देगा। अच्छा, अब मैं दुकान जा रहा हूँ। अम्मी और दादी जान को तंग मत करना। हामिद चिड़ा घर से निकल जाता है। तभी पीछे से रानो चिड़िया चिंतित होकर उसे रोकती है। सुनिए, रमजान आने वाले हैं, बस 2 ही दिन बचे हैं। घर में थोड़ा राशन पानी भरवा दीजिए। बाकी तो दिन जैसे तैसे रूखा सूखा खाकर कट ही जाते हैं, मगर रमजान के लिए सेहरी और इफ्तार के लिए खजूर और फल तो जरूरी है। हाँ हाँ रानो, मैं कुछ कर